हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, जिनका भी ग्रुप डी का फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम था। उनमें इन लोग ने देखा होगा बच्चों ने कि 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकेंड फेज़ में पेपर होने जा रहा है, स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसमें सारे शिफ्टों में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको केमिकल रिएक्शंस पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट फेज़ में, बट जिनका भी सेकंड फेज़ में है आगे वो बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे, इसलिए हम सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, ताकि आगे बच्चे जिनका एग्ज़ाम है वो गलतियाँ ना करें। देखिए, पहले पूछे जा रहे हैं कि कौन से टाइप के रिएक्शन है। आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किस टाइप की ये रिएक्शंस है, यानी किस टाइप की ये प्रतिक्रिया है। पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होती हैं। पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है इस टाइप की रिएक्शंस में कि दो आपको एलिमेंट्स होते हैं, ये आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने, तो क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जैसे कि एक कंपाउंड दो कंपाउंड बनाए या दो एलिमेंट बनाए, वो क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यानी बीच से टूट जाए तो वो क्या हो जाता है, अपघटन प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है, तो दो कंपाउंड में टूटा है तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जैसे कि फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। तो जब दो एक कंपाउंड दो चीज़ों में टूटेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपघटन प्रतिक्रिया हो जाएगी या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे से कंबाइन कर लेता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है इसको। जैसे जिंक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक का रिएक्शन जब हम लोग कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या होगा कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो इसने क्या किया कि कॉपर से सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया कि डिस्प्लेस कर दिया। तो यही हो, जैसे कि आयरन है, आयरन भी आपका क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा कि सल्फेट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या किया इसने, डिस्प्लेस कर दिया, रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर अकेला रह गया। ऐसे ही आप देखिए कि जिंक है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग ने क्या किया कि रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये ऐसा क्या हुआ कि इसने डिस्प्लेसमेंट किया किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो क्या हुआ कि जिंक सल्फेट बना लिया इसने। तो ऐसे ही होता है कि जब कोई चीज़ एक चीज़ से डिस्प्लेस करेगा एक एलिमेंट, तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये आपको दे दिया जाएगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा क्या बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन प्रतिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। इसमें क्या होता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि Ag क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस किया और H ने क्या किया, NO3 के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बना, AgCl बना और HNO3 बना, यानी नाइट्रिक एसिड बना और सिल्वर क्लोराइड बना। तो क्या हुआ गया कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक सिल्वर ने किया और एक आपका किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, तो दो बार विस्थापन हुआ यहाँ पर। ऐसे ही ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा। Na2SO4 है और बेरियम क्लोराइड है, तो क्या करेगा, बेरियम जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये सॉल्ट बना लेगा NaCl। तो क्या हुआ, दो बार आपका विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और कई बार ये होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है, तो वो आप लोग कहेंगे कि क्या होगा सर, उसमें क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, आप देखेंगे तो NaCl रिएक्ट हुआ और यहाँ से H ने यहाँ पर रिएक्शन किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हुआ। बट पहले आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये बेस है, एक क्षार है, और ये क्या है, एक अम्ल है, यानी कि ये एक एसिड है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यही जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सारी चीज़ें हट के सिर्फ और सिर्फ आपका तटस्थता प्रक्रिया सामने आएगी। तो ये आपको करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी बच्चों ने गलतियां करी हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पूछा जा रहा है।
यानी कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका रिडक्शन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, जो जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जब आपका ऑक्सीजन क्या होगा कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसी कंपाउंड में तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये क्या हो गया कि एडिशन रिएक्शन हो गया। जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन जब भी रिड्यूस होगा तो आपका क्या बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो रिडक्शन रिएक्शन बनेगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है। तो आप मुझे इतना बताइए कि जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ेगा तब भी तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन आपका कैसा है, हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बने रहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन का मैंने बताया कि जब रिड्यूस होगा हाइड्रोजन तब रिडक्शन होगा। तो मुझे बताइए कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिड्यूस होगा तब भी तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा। जैसे कि आपका ये है एस सल्फर, ये आपका किससे रिएक्शन हुआ, Fe से, आयरन से रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड हुआ तो क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। नेगेटिव एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ये लोग, ठीक है। वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो इसमें एडिशन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो दो ही कंडीशंस आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन बात एक ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तो आप ध्यान कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये जुड़ेगा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटेगा तो क्या होगा कि आपका रिडक्शन होगा। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखिए H2S है और ब्रोमीन है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है चला गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ। यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले इक्वेशन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक H बना, यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि सल्फर का जो सल्फाइड का क्या हुआ, सल्फाइड का क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सल्फाइड का क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, मैंने बताया था, तो ये रिमूव होगा तब भी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो आप मुझे बताइए कि जो पोटेशियम है ये क्या करेगा। पोटेशियम आपका यहाँ से हट गया तो रिमूव हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही है, आपको हम और बता देते हैं थोड़ा रिडक्शन से, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और देखिए आपको अगर रिवाइज़ करना हो, अपने आप से चीज़ें पढ़नी हो, तो PDF आपका इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी PDF डाल दी जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है। मैंने बताया था कि रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूव होता है, हाइड्रोजन हटता है। तो अमोनियम देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो अमोनिया बना। तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन आपका ऐड हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये रिएक्शन दे दी जाएगी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन है कि एडिशन है। हर शिफ्ट में एक सवाल पक्का पूछा है, 100% आएगा और ज़रूर आएगा। आप लोग लिख के ले लीजिए, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, और मैंने बताया था ऐड होता है तभी आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या होगा कि ऐड होगा कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सा है, Hg है।
तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए 2Hg हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिडक्शन हो गया मरकरी क्लोराइड का, क्योंकि एक मरकरी और आ गया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मरकरी, तो क्या हो गया कि रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिमूव होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन से क्या किया इसने, रिमूव हो गया जिंक से, तो क्या हो गया जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। अब आप देख लीजिए ये रिएक्शन अगर पूछ लीजिए जिंक ऑक्साइड से कार्बन से रिएक्ट किया गया सी से, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में ऐसे। तो आप लोग रिएक्शन करके देख लीजिएगा, आप लोग रिएक्शन बना सकते हैं, अभी हम बनाना भी सिखा देंगे, तो गलतियां नहीं करेंगे। पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये कंपाउंड 2 कंपाउंड हमने ऐड कराया तो कौन सी गैस निकलेगी, तो आप लोग रिएक्शन करा के बना सकते हैं अगर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब मैंने बताया था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, आपका अपने आप ही रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ से देखिए क्लोरीन मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये रिमूव हो गया, Cl2 बचा, तो फेरिक क्लोराइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन की, Fe+H2O, यानी कि आयरन को जब भी हम लोहे को देखिए खुले में रख देते हैं, बरसात होती है तो उसमें जंग लग जाती है, तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये भी पूछ लीजिएगा कि क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि बैलेंस करना है, जैसे कि Fe दे दिया, रुकिए, Fe+H2O बराबर Fe3O4+H2। अब मुझे बताइए इसको बैलेंस करने को अगर दे देगा तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कितना है, 3 है, 3 आयरन है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 3 बराबर हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पर 1 ही है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 2 ही है तो हम आगे इसके 4 लगा देंगे, तो 4 दूनी 8 बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। तो बैलेंस से भी क्वेश्चंस कराएंगे, बैलेंस से जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी हम आपको कराने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम आपको करा दे रहे हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन जब होगा तो ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसको आपको बैलेंस करने का भी रिएक्शन दे देगा, या तो सिर्फ इतना दे देगा, आपसे आगे की रिएक्शन पूछ लेगा। तो ऐसी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन। मीथेन का जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो कौन कौन सी गैस निकलती हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और क्या बनता है, वाटर निकलता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आपके पूछी जरूर जाएगी। ये आपको दे देंगे इतने चीज़ और आपसे ये चीज़ पूछ लिया जाएगा, तो याद करके जाइएगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिएक्शन आपसे। अब आप देखिए कि अगर एक एसिड होता है उससे मेटल से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये चीज़ मैंने आपको भी दिखाई थी ऊपर। जैसे मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बनाएगा, MgCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये चीज़ निकल जाएगी। अब मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन हुई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, यानी विस्थापन प्रतिक्रिया हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, सिंपल है। अब देखिए जैसे Mg+H2SO4 मेटल और आपका एसिड रिएक्ट किया तो इसने MgSO4 बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऐसा पूछा था एग्जाम में कि एक जैसे Mg है, इसने एसिड से रिएक्ट किया तो कौन सी गैस निकली, तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में हाइड्रोजन क्लोरीन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, तो जिसमें से आपको सही टिक करना रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अगर हम लोग कोई भी धातु है उसका जल से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल ऑक्साइड का पानी से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आपको हम सारी कराने वाले हैं। जैसे पोटेशियम है, वाटर से रिएक्शन हुआ तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो हमेशा जब भी आप लोग पानी से कोई मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम
और आयरन, ये सारे आपके मेटल्स हैं, सबका पानी से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड सब में बन रहे हैं। एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, मैंने बताया था कि ये आपका कौन सा रिएक्शन था, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग लगने वाला। तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स बनाएंगे, बाकी आपके जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं ज़्यादा, वो आपके क्या हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एल्यूमिनियम वाली। Al प्लस एल्यूमिनियम का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और बैलेंस करने को भी पूछा जा सकता है। तो Al2O3 प्लस H2 निकलेगा। अब बैलेंस करना होगा। देखिए एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया इन्होंने। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन मिलाए करिए 3 है तो यहाँ 3 इन्होंने बढ़ा दिया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेम पूछे जा रहे हैं। ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये कर लेंगे। अब जैसे आप देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बहुत बार आपके ग्रुप डी इसी शिफ्ट में जो पेपर हो रहे हैं 2022 में। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से कराए, ये भी पूछा था ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल वो क्या होता है फॉर्मूला। तो CaCO Cl2 होता है डॉट 2H2O होता है। ये आपका पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा था। उसके बाद आपसे पूछा था कि कौन सी गैस यूज़ की जाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो क्लोरीन गैस यूज़ करी जाती है। उसके बाद आपसे रिएक्शन भी पूछ लिया जाता है, रिएक्शन भी पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे ये चीज़ देख के ये चीज़ पूछ ली जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग कि CaO यहाँ से क्या हो गया, H हट जाएगा, क्या बन जाएगा OCl अंदर रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बना CaOCl2 बना। ये आपका क्या है, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। और आपका कैल्शियम का एक एटम निकला, उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और वाटर जो है निकला। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपसे बैलेंस द इक्वेशन पूछ लेता है, बैलेंस करना है। अब आप मुझे बताएंगे इसको बैलेंस करके सभी लोग। जैसे Al2O3 है, A है, HCl है, आपको A की वैल्यू बतानी है, B की वैल्यू बतानी है और C की वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएंगे। जैसे Al2O3 है और A HCl है, B AlCl3 है, C H2O है, तो तीनों की वैल्यू आपको मुझे बतानी है। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर आप मुझे बताइए कि Al कितना है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर हम B की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 2 रख दिया तो Al 2 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन तो 6 हो गया, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लोरीन 6 हो गया। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर A हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम 6 रख देंगे। तो अब मुझे बताइए क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गई 6 और 6। लेकिन अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 H2O रख देंगे। तो अब मुझे बताइए कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। A कितना आ गया, 6, B कितना आ गया, 2, C कितना आ गया, 3। तो ये ऐसे ही इक्वेशंस आपसे पूछी जा रही हैं बैलेंस करने को। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, ABC ऑप्शन भी रखे गए थे कि क्या होगी इसकी वैल्यू। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये देखिए आप लोग होमवर्क अपना, इसको आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करके। ये रिएक्शन है जिसमें क्या है कि Al2O3 है, A NaOH है, B NaAl2 है, C H2O है। इसका आप लोग की A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू सभी को बतानी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे ही हम टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक से आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में और आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो गाइज़ थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही ऐसी अच्छी वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू, बाय।